तो पिछले एक हफ्ते से आप लोग सभी को पता है, सोशल मीडिया और बाकी जगह से सब लोगों को पता चल रहा है कि कोविड का केस लगातार बढ़ते जा रहा है। यंग जनरेशन का ही लड़का है जो कि बाहर शहर से आके यहाँ आज मेरे पास आया था जांच का रिपोर्ट लेके। तो कोविड समस्तीपुर में भी दस्तक दे चुका है, तो इसलिए आप लोग सतर्क रहें। तो कोविड की तुलना में इस कोविड में फर्टिलिटी कम है, मतलब मौत जो जितनी हुई थी उतनी होने की संभावना कम है। कम इसलिए है क्योंकि इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब हम लोग के फेफड़े तक वायरस नहीं पहुंच पा रहा है। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को शहर में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जिससे जिले में सक्रिय संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 34 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस जानकारी की पुष्टि दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए संक्रमितों की महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, जिनकी उम्र 25 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य टीम द्वारा उनके संपर्क में आए लोगों की ट्रैकिंग और सैंपलिंग की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है, ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पटना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। शहर के कई सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजार क्षेत्र में थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क पहनने की सख्ती शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही कोविड टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि लोगों को अभी भी पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने अपील की है कि यदि किसी को बुखार, खांसी, गले में खराश या कमजोरी जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो वो तुरंत जांच कराएं और दूसरे से दूरी बनाए रखें। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करें और हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में बदलाव और भीड़-भाड़ वाले आयोजनों के कारण संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। पटना में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। सभी पटना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामले 34 हो गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क की सख्ती बढ़ाई जा रही है। कुल 30 मरीजों में 16 की जांच सरकारी जांच लैब एम्स और NMCH IGMS में हुई है, जबकि 14 निजी लैब से पॉजिटिव पाई गई है। चिंताजनक ये है कि पटना एम्स, NMCH और IGMS के डॉक्टर, नर्स और मेडिकल छात्रों में संक्रमण पाया गया है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों के जोखिम का खतरा उजागर हुआ है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और ये संख्या 2 से बढ़कर अब 34 तक पहुंच गई है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अपील की जा रही है कि लोग सतर्क रहें, बार बार हाथ धोएं, मास्क पहने और जो है लोगों से दूरी बनाकर रखें और कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने में बचें। ऐसे में बता दें कि 34 लोगों की कोरोना पॉजिटिव आई है। 34 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और सभी जो हैं आइसोलेशन में हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से एक बार फिर से राजधानी पटना समेत पूरे देश में कोरोना जो है अपना पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है और स्क्रीनिंग और मास्क पहनने की लोगों को अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से सख्ती बताई जा रही है। और डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत की बातें कही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि खांसी, गले में खराश और बुखार जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी डॉक्टर सलाह देते हैं उसे जरूर फॉलो करें। तो आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से मौसम में भी बदलाव और भीड़ भाड़ वाले आयोजनों के कारण संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ चुका है। प्रशासन की ओर से लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को पालन करें। पटना में कोरोना के अब तक 4 नए मामले फिर से सामने आ चुके हैं, यानी कि टोटल 34 मरीज हो चुके हैं। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों और थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए जो है कहीं ना कहीं अब लोगों की जांच जो है वो की जाएगी। तो आप समस्तीपुर जिले के एक निजी अस्पताल में भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग भयभीत हैं। कोरोना का यह दोबारा आगमन हुआ है और ऐसे में फैथ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सोमेंद्र मुखर्जी
मुखर्जी ने कोरोना की जानकारी को देते हुए कहा कि पिछली बातों को हम लोगों ने भूला नहीं है, इसे कैसे परहेज करना है वो बखूबी सभी लोग को मालूम है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नहीं जाएं, सतर्कता बरतें और मास्क का निरंतर प्रयोग करें। और ऐसे में ये बता दें कि लगातार जो है राजधानी पटना समेत अब बिहार के समस्तीपुर जिले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसको लेकर जो है समस्तीपुर में हड़कंप का माहौल कायम हो गया है। तो पिछले एक हफ्ते से आप लोग सभी को पता है, सोशल मीडिया और बाकी जगह से सब लोगों को पता चल रहा है कि कोविड का केस लगातार बढ़ते जा रहा है। और भारत वर्ष के डिफरेंट प्रांतों में जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसमें केस अक्सर बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे। लेकिन हाँ, समस्तीपुर में पहला केस आज मुझे मिला है। यंग जनरेशन का ही लड़का है जो कि बाहर शहर से आके यहाँ आज मेरे पास आया था जांच का रिपोर्ट लेके। तो कोविड समस्तीपुर में भी दस्तक दे चुका है, तो इसलिए आप लोग सतर्क रहें। लोगों को क्या अवेयरनेस करना चाहिए? देखिए, कोविड का ये जो अभी आया है, ये हम इससे पहले भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किए थे। आप लोग देखेंगे या नहीं भी देखेंगे तो इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि ये जो नया वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन का एक नया सब वेरिएंट है, BA.2 LA2। ये वेरिएंट जो है बहुत तेजी से फैलता है बाकी वेरिएंट्स की तुलना में। मतलब क्या, डेल्टा वेरिएंट जो कि 2022-2019 में जो आया था कोविड, उसमें जो रिप्रोडक्शन रेट था वो 1.4 था। इसका मतलब ये हुआ कि 10 पेशेंट जो है 14 पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी का जो ओमिक्रॉन 2 वेरिएंट है, ये इसका RO जो है, मतलब रिप्रोडक्शन रेट जो है, ये 4 है, मतलब 3 से 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेशेंट 3 से 4, मतलब 10 पेशेंट 30 से 40 पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इन्फेक्टिविटी इसकी काफी हाई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कोविड की तुलना में इस कोविड में फेटेलिटी कम है, मतलब मौत जो जितनी हुई थी उतनी होने की संभावना कम है। कम इसलिए है क्योंकि इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब हम लोग के फेफड़े तक वायरस नहीं पहुंच पा रहा है। ये वायरस गले तक रह रहा है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही रह रहे हैं। तो ये सर्दी खांसी जुकाम जो आपको आमतौर पर होते हैं, उसका सिम्टम उसी तरह से आएगा, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करें। खास करके बुजुर्गों में और छोटे बच्चों में ये फेटेलिटी कुछ मिली है। जो भी मौतें हुई है वो अक्सर बुजुर्ग को हुई है, और जो पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे थे, या तो कैंसर था, या तो कोविड, या तो क्रॉनिक लिवर डिजीज था, या तो क्रॉनिक किडनी डिजीज था, या डायबिटिक थे। ओल्ड एज में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इसमें रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, उन लोगों में ये फर्टिलिटी बढ़ी है, यानी उन लोगों में ही मौत हुई है। तो वैसे पेशेंट जो इस तरह से किसी तरह के फेटल डिजीज से सफर कर रहे हैं, वो लोग खास कर एहतियात बरते। और हम लोग सबके लिए कोविड का एहतियात हम सबको याद ही होगा। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, जरूरत नहीं पड़ने पर भीड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाए, और अपने सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, हाथ बार बार धोए। ये सब हम सब भूले नहीं है, पिछले कोविड का भी कुछ साल पहले बीता है। तो जो सैनिटाइजेशन का प्रक्रिया हम लोग पिछले बार कोविड में पालन किए थे, हम लोग वही पालन करना है। सतर्क रहें और अपने आसपास के क्षेत्रों को भी स्वस्थ रखें। आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से पटना के IGIMS हो, PMCH हो, NMCH में हो, डॉक्टर मरीज जो है, कहीं न कहीं डॉक्टर भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक बार फिर से ये कोरोना जो है काफी फैलता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार डॉक्टरों की ओर से ये अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे और सख्ती बरतें, बार बार हाथ धोए, मास्क पहने और सैनिटाइजर जरूर यूज करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।